जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल RKM VLP में सभी का स्वागत है। और चलिए देखते हैं आज वर्गमूल निकालते हैं इन संख्याओं का। ये देखने में तो बहुत आसान लगते हैं बट ये बहुत कठिन हो जाता है। इनका वर्गमूल कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो इनका वर्गमूल निकालने थोड़ा सा देखिए। जैसे मान लीजिए ये संख्या लिखा है ऐसे वर्गमूल और प्लस ये प्लस बी दी होल स्क्वायर। तो ये आप जानते हैं कि अगर स्क्वायर में कोई लिखा हुआ संख्या उसका वर्गमूल क्या होगा, तो स्क्वायर कट जाएगा वर्गमूल से, तो ये प्लस बी हो जाएगा इसका मान, है ना। तो ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है इसका मान निकालो, या ऐसे पूछ सकता है 5 + 2√6 का वर्गमूल निकालो। क्या अतना का वर्गमूल ऐसे पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका तो समझने का तरीका आपका होना चाहिए। अब जैसे इतना का वर्गमूल पूछ रहा है, यानी ये इसका मतलब यही तो 5 + 2√6 है ना। अब इसका वर्गमूल कैसे सेकंडों में निकालें आप बहुत शार्ट तरीके से, तो इसका समझिए तरीका बने। यानी इस संख्या को अगर किसी भी संख्या को हम परफेक्ट स्क्वायर में लिख दें तो उसका जो वर्गमूल होगा उसके अंदर वाली संख्या, वर्ग के अंदर वाली संख्या वही उसका वर्गमूल हो जाएगा, है ना। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए ध्यान दीजिए, जैसे ये देखिए वर्गमूल का चिन्ह लगा है, ये 5 अभी बाद में लिखिए। अब वर्गमूल के अंदर की संख्या जो लिखी रहे, अगर यहाँ 2 ना बाहर रहे तो देखो ये कभी कभी अंदर कर देगा। तो जब जैसे 2√6 लिखा है और ये जब अंदर करेगा तो अंदर कितना होगा, 4 × 6 यानी √24 हो सकता है। यहाँ √24 भी दे सकता था, ठीक है। अगर 2 बाहर दिया रहे तो कोई बात नहीं, अगर 2 अंदर दिया रहे तो उसको उसके हिसाब से करिए। अब जैसे 2 बाहर दिया है तो आपको यानी अंदर की जो संख्या बच रही है उसको फैक्टर करना है और ऐसे 2 संख्याओं में तोड़ना है जिनका गुणा करें तो हमें 6 आवे और जोड़ दें तो 5 आ जाए। बस इतने ध्यान रखना है। तो देखिए 6 को तोड़ेंगे तो 3 × 2 3 दूनी 6 होता है, 3 2 5 होता है। तो ऐसे तोड़ना है। तो देखो तो आपको क्या करना है, 5 को देखो हम √3 का होल स्क्वायर ले सकते हैं और प्लस √2 का होल स्क्वायर ले सकते हैं। देखो 5 हो जाएगा, 3 √3 का स्क्वायर 2 3 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 3 2 5 हो गया। हमने 5 को इस तरह से तोड़ दिया, है ना। और प्लस आपको क्या करना है, ये प्लस तो 2 लिखा हुआ है और √6 को हम √3 × √2 लिख सकते हैं या √2 × √3 लिख सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये प्लस बी दी होल स्क्वायर। ये का मान कितना है √3 और बी का मान कितना है √2, तो √3 + √2 का होल स्क्वायर। और वही ये आप जानते हैं कि स्क्वायर और वर्गमूल आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा √3 + √2, है ना। तो इसका जो वर्गमूल आया यानी 5 + 2√6 का वर्गमूल कितना होगा √3 + √2। इसको चेक करना चाहे तो इसका आप क्या करिए, इसका वर्ग कर दीजिए और इसका वर्ग होने पर ये बीच वाली संख्या मैंने अंदर की संख्या आ जाए तो जान लीजिए सही है। तो आप वर्ग करके चेक कर सकते हैं ये सही, ठीक। तो ऐसे आपको निकालना है। जैसे अगली ये दूसरा क्वेश्चन है, अब इसको मिटा देते हैं, इसका आंसर ये हो गया। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन आपका है तो देखो तरीका समझ लीजिए, तरीका अगर समझ जाएंगे तो कुछ है नहीं इसके अंदर। जैसे देखिए 12 है, 12 को लिख लीजिए प्लस। अब आप क्या करिए, इसको पहले सीधे अगर यहाँ पे 2 बाहर नहीं है तो यहाँ पे 4 से इसको भाग कर दिया करिए। क्या 4 से भाग कर दिया करिए, यानी 4 गुणे जितना बचे 4 यानी 4 से भाग करने पर कितना बचेगा, 4 से इसको भाग करिए, 4 3 12 और 4 5 20 35 बचेगा। यानी ये भी ध्यान दीजिए अगर 2 बाहर नहीं रहेगा तो इसके अंदर जो भी संख्या होगी वो 4 से डिविजिबल होगी, ये कंफर्म है। 4 से भाग करने के बाद आपकी संख्या बच रही है 35। अब 35 को ऐसे 2 संख्या में तोड़ना है कि उनका जोड़ें तो 12 आ जाए, यानी 12 आ जाए, और गुणा करें तो 35 आ जाए। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 5, 7 × 5 35 और 7 × 5 12। इस 4 से केवल ये मतलब है कि ये 2 बाहर करेगा इस तरह से। ये हाथ समझिए, समझने का तरीका समझिए। तो ये क्या हो जाएगा, करने का बहुत ही आसान तरीका है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √7 का होल स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर, है ना। ये कहाँ से लिया जाता है, इसी 7 और 5 से लिया गया है, क्योंकि √7 का वर्ग 7 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और 7 5 ये 12 हो जाएगा आपका 12। और प्लस आप इसको देखो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं √7 × √5 लिख सकते हैं। ये तो कंफर्म है ना, क्योंकि इस अंडर रूट कोई भी अंडर की संख्या, मान लो अंडर रूट की संख्या यानी 10 लिखा है तो इसको हम √2 × √5 ले सकते हैं, ये तो पता है ना। अच्छा अब आप देखिए यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है क्या √7, है ना, √7 + √5 का होल स्क्वायर, है ना, लिख सकते हैं।
यही तो, यानी देखो खोलोगे तो ये स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ये मिल जाएगा प्लस 2ab, ए प्लस बी दी होल स्क्वायर आप लोग जानते ही हैं। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, यही वर्ग हट जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा √7 प्लस √5, √7 प्लस √5 इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे यदि प्लस रहेगा तो इसका वैल्यू प्लस में आएगा, यहाँ पे यदि माइनस आ रहेगा तो इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, ये ध्यान दीजिएगा। अब जैसे √7 प्लस √5 है, इसको हम √5 प्लस √7 भी ले सकते हैं, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है ना। प्लस में चाहे ये प्लस बी लिखो या बी प्लस ये एक ही चीज है। तो इसका वर्गमूल कितना आया, √7 प्लस √5 आया। अब देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कितना दिया है, जैसे ये दिया है √8 माइनस 160 या वो 60 दिया है। अब आप समझिए हमने क्या बताया, पहले इसको तो जैसे वैसे लिख दीजिए माइनस, अब इसको चाहे एक स्टेप कम करिए। देखो 60 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम 60 को लिखिए पहले 4 गुणे, अब यहाँ पे जैसे 8 लिखा है, चलो कोई बात नहीं 8 लिख लीजिए, 8 लिख लीजिए पहले। देखो फिर से मिटा के हम लिख देते हैं, यहाँ आप 8 लिख लीजिए। 8 माइनस 60 को ऐसे तोड़िए, पहले 4 आपको कर लेना है, 4 से भाग कर देना है। 4 के बाद कितना बचेगा 15, 4 के बाद देखो 15 चौका 60 लिख दीजिए। अब 15 को ऐसे तोड़ दीजिए, या अगले स्टेप में करिए या यहीं पे कर दीजिए। 15 को ऐसे संख्या में तोड़िए कि उनका गुणा करने से 15 आ जाए, और जोड़ दें या घटा जोड़ दें तो 8 आ जाए, जोड़ने पर 8 आ जाए। तो देखो 5 और 3, 5 3 15, 5 3 8। तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम यहीं पे कर दे रहे हैं डायरेक्ट। तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 × 3, देखो 4 5 20 23 60, गुणा करने पे ही आना चाहिए 60 है ना। तो इस तरह से अब देखो 8 को क्या लिखा जा सकता है, 8 को यही √5, ठीक। अगर माइनस में रहे तो हमेशा आप पहले बड़ा वाला लिखा करिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि माइनस में रहेगा तो देखो, प्लस में तो आप चाहे छोटा बड़ा कुछ भी लिख सकते हैं पहले, बट यदि आप माइनस में रहेगा तो सबसे पहले बड़ा लिखना है। ये क्या लिखा है √5 का होल स्क्वायर, √5 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। ये आप किसका हमने लिख दिया, ये क्या लिख गया √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, तो 5 3 8, 8 लिख गया। माइनस माइनस देखो यहाँ 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, और अंदर क्या बचेगा √5 × √3, क्या बचेगा √5 × √3। यहाँ तो हम लगाने का तरीका बता रहे हैं, अगर ऑप्शनल में ये आ जाए तो आप सेकंड 2-3 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं। अब इसका मान क्या हो जाएगा, जैसे ये हो गया √5 और माइनस √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये स्क्वायर तो ये आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा, फिर होता है -2ab, तो -2ab करके ये इस तरह से ये आ जाएगा। अब इसका वर्गमूल कितना होगा आप जानते हैं, वर्ग वर्गमूल हट जाएगा तो कितना आ जाएगा √5 माइनस √3, है ना। तो ये तो मतलब ऑप्शन में दिया रहेगा, वो ऑप्शन में छापने के लिए आप इतना प्रोसीजर करेंगे तो हम समझा रहे, समय लग रहा है, बट आप जो है 5-6 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन को कैसे करना है आपको, जैसे 10 लिखा हुआ है तो 10 आप लिख दीजिए, माइनस इसको क्या करना है 4 से डिवाइड करना है, तो 4 गुणे कितना बचेगा, 4 गुणे 1 भाग कर लीजिए 21 बचेगा। अब 21 को तोड़ना है, ऐसे में तोड़ना है कि उनका जो है जोड़ 10 आवे और गुणा करे तो 21 आवे, तो 7 और 3 ना, तो 7 गुणे 3 कर सकते हैं, है ना। अब देखो इसका मान कितना होगा, हम 10 को क्या लिख सकते हैं √7 का होल स्क्वायर प्लस ये रूट लिखा हुआ है, और प्लस √3 का होल स्क्वायर, और माइनस क्या, माइनस आपको ये लिख सकते हैं 4 × या 2, इस तरह से 4 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा 2, और 2 गुणे √7 गुणे √3 लिख सकते हैं ना। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको हम क्या लिख सकते हैं √ ये माइनस बी दी होल स्क्वायर, तो ये आपका √7 है माइनस √3 का होल स्क्वायर, और इसका मान कितना आ जाएगा, वर्ग वर्गमूल हट जाएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा √7 माइनस √3, इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, और प्लीज़ ये एसएससी या बैंकिंग या रेलवे में जरूर ये क्वेश्चन आ जाता है ऐसे, तो इसको करने को सोचिए, या टीटी हुआ या पीटी हुआ, इधर एग्जाम जो होते रहते हैं उसमें ये सब पूछ लिया जाता है। अब बहुत ही आसान होता है, इसको प्लीज़ करने का सीखिए। ओके, थैंक यू।